निविदाएं अब डाल रहे हैं, काम हो गया जो है महीनों पहले। दलाली यहाँ पे कर रखे, किसी को कहता है तू 1 लाख पकड़ ले, किसी को 20,000 पकड़ ले। निविदा छपने से पहले रोड काटी गए। भीषण आंदोलन हो जाएगा क्योंकि सब पीड़ित हो गए, काम कहीं नहीं हो रहा। नरेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता विजय कुमार मोगा पर टेंडरों में भारी भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगे हैं। ठेकेदारों, कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों की ओर से लगाए गए इन आरोपों में कहा गया है कि बिना भारत सरकार की अनुमति के सैकड़ों पेड़ों का अवैध कटान कर वन भूमि पर सड़कें काटी गई और फिर बिना टेंडर प्रक्रिया के कुछ शहरी ठेकेदारों को मनमाने तरीके से कार्य आवंटित कर दिए गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिन सड़कों का निर्माण काफी पहले किया जा चुका था, उनके टेंडर 23 जून 2025 को टेंडर बॉक्स में पाए गए। इस गुप्त गतिविधि की जानकारी जब स्थानीय ठेकेदारों को लगी तो उन्होंने कड़ा एतराज जताते हुए टेंडर बॉक्स को अपने कब्जे में ले लिया और पीडब्ल्यूडी कार्यालय परिसर में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। ठेकेदारों का आरोप है कि टेंडर फॉर्म न तो सार्वजनिक रूप से वितरित किए गए और न ही किसी प्रक्रिया का पालन किया गया, जिससे भ्रष्टाचार की आशंका और मजबूत हो गई है। इस विरोध प्रदर्शन में नरेंद्र नगर के पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत भी शामिल हुए और उन्होंने अधिशासी अभियंता विजय कुमार मोगा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता टिहरी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गणेश गोदियाल को पूरे मामले से अवगत कराया है। मांग की गई है कि अधिशासी अभियंता के खिलाफ फॉरेस्ट एक्ट, भ्रष्टाचार, दस्तावेजों की हेराफेरी और धोखाधड़ी जैसी धाराओं में मामला दर्ज कर उन्हें तत्काल निलंबित कर गिरफ्तार किया जाए। चोर एक्शन यहाँ पे आएगा। पैसे इकट्ठे कर रहा है, पैसे इकट्ठे कर रहा, मैनेज कर रहा। आते हैं कि साहब तू 7,000 रुपए ले ले, तू 15,000 रुपए ले ले, तू 2 लाख रुपए पकड़ ले, ये टेंडर इसको दे दे। ये एक्शन है कि यहाँ पे दलाल बैठा हुआ है। यहाँ 17% में टेंडर होने 17% जो है वो खा रहे। पूरी इसकी ओपन से साहब, इसको जो है या तो यहाँ से कहीं इसको भेज दीजिएगा, चार्ज किसी और को, ये तो आपके हाथ में, चार्ज किसी और को दे दीजिए। आप तो कोर्ट में रहे भी, जैसे आपने बताया, तो ऐसी हालत में सर ये तो नहीं होता कि तो शब्द नहीं करता है ट्रांसफर या तो ट्रांसफर तो जो होगा तब होगा, इसको अटैचमेंट कर दो फिलहाल, जब तक ये अब छूटेगा नहीं, ये नम्मा नपेगा। ये बात होती है ना। हाँ, मेरा कहने का अर्थ है, देखिए जो मेरा कहने का किसी भी एक्शन के मतलब पोस्टिंग या ट्रांसफर को लेकर मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आपका जो कहना है वाकई गलत है ना। तो फिर इसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। ये जेल जाएगा, ये छूटेगा नहीं। इसके कारण में इसके तो सूचना के अधिकार में इतने फुथरे आ गए, ये सस्पेंड छोड़ो, ये जेल भी जाएगा। इसको पहले भी इसको 50 रुपए चेतावनी दे दी है कि तू सुधर जा। मंत्री संतरी ये सब 5 साल के होते हैं ये लेकिन तुम जो है पूरा परमानेंट, जब तक तुम्हारी 60 साल की उम्र है तब तक तुमने जो है काम करना है। तुम मत पड़ो ये सरकार के चक्कर में, इनके नुमाइंदों के चक्कर में। आप लीगल काम करो, जो टेंडर की जो प्रक्रिया है उसको अपनाइए। लेकिन ये इसने तो यहाँ अंधेर नगरी कर रखी कि यहाँ कोई है ही नहीं। जैसे सब लोग जो है खत्म हो गए, उत्तराखंड का जनमानस खत्म हो गया। एक ये और इसके जो है 2-4 वो जो चमचे पाल रखे हैं, ठेकेदार पाल रखे हैं, वही और सब मर गए। ये यहाँ ये बैठ रहे हैं, हम लोग फिर बैठ जाएंगे डीएम के यहाँ। फिर हम लोग रोड कट कैसे गई, ये तो सामने, ये तो मरेगा, ऐसा बचेगा नहीं है। इसको हमने पहले भी बोल दिया था कि तू मत पड़ किसी के चक्कर में, तू जो है अपनी नौकरी कर और लीगल काम कर। लेकिन इसने तो यहाँ बिल्कुल वो कर। देख लो, ये तुम्हारा जो टेंडर बॉक्स है ये यहीं पे पड़ा हुआ है अभी बाहर। अपना अब ये सारे चले गए, ये टेंडर बॉक्स बिल्कुल यहाँ पड़ा हुआ है। ये टेंडर आचार संहिता में पड़े कैसे, फिर कैसे जो है वो जब बिके नहीं तो जब टेंडर बिके ही नहीं, अब फिर पड़े कैसे। इतनी राजस्व इनकम होनी थी, इतना इनका इनकम होनी थी जो है टेंडरों के माध्यम से, वो इसने उससे भी सरकार का लॉस करवा दिया। पूरा कार्यकाल में इसका यही हाल है। आप जो है इसका जो भी करना है आप अपने उच्च अधिकारी के यहाँ रहने, इसके खिलाफ बहुत बड़ा आक्रोश हो गया। ये पूरा विभाग में जो है इसने डेंट लगा दिया है। यहाँ हम अनशन नहीं बोलते हैं, लेकिन इन्होंने हरकतें ऐसी कर दी हैं कि ये जो है पाप बन गया यहाँ का, पूरे नरेंद्र नगर का। ये एक्शन है तो अपने काम करे, जो इसका दायित्व है, जिसके लिए इसको ये कुर्सी सौंपी गई है, उसको कम से कम उस कुर्सी का तो सम्मान करे।
ये तो बिल्कुल बॉस बन गया यहाँ का। जिसको मर्जी कहता है, जिसको मर्जी उसको धमका दे रहा है, जिसको मर्जी उसको कोई पूछने वाला नहीं है क्या यहाँ का। उल्टा हम लोगों को बोल रहे हैं कि तुम बक्सा कैसे उल्टा उठा सारे देंगे, जनप्रतिनिधियों को जो है धमका रहा, फिर कि बक्सा भी उठाया गया बिल्कुल, चाहे वो आप उसको आप इनलीगल कीजिए क्या कीजिए, लेकिन प्रजातंत्र में अब इसके अलावा इनके पास कोई दूसरा उपाय ही नहीं था। वो भी कोई भाग थोड़ी नहीं लगे, नीचे सबके का है। वो नहीं, वहीं उसके सील वहीं रखी, जो पर्चा वहीं चस्पा है, पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ जो है वो सुरक्षित रखा हुआ है, फिर भी उन्होंने अपने पास भी रखा हुआ है। पुलिस बोली है कि भैया किससे आना चाहता हमारे पास, तुम पुलिस क्यों को आए? एक्शन को करनी चाहिए शिकायत, बल्कि पुलिस को अब खुद यहाँ के लोगों ने करी कि ये है जी, ये इलीगल काम हो रहा है यहाँ पे। एलआई वाले भी यही थे, एसडीएम के पास चले गए, डीएम को जो है मेल कर दिया है, वो कर दिया। कल जो है स्वयं वहाँ प्रतिनिधि मंडल जा रहा है, वहीं बैठ जाएगा कल से। अब बहुत हो गया, अब ऐसा टीका मुश्ती अब चलने वाली नहीं, इसकी ये दादागिरी तो यहाँ चलने वाली नहीं। आप कल विजिट कर लीजिए, इस ऑफिस को बचा सकते हैं, इसकी गरिमा को बचा सकते हैं। देखो सब लोगों लेने गए, कोई अच्छे लोग भी होंगे, अच्छे काम करने वाले भी होंगे, लेकिन ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को यहाँ स्वीकार नहीं होगा। इस पे जांच बिठाइए, इसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। सर मैं इसलिए कह रहा हूँ, व्यक्ति आदमी अपने का कर्मों के लिए दोषी होता है, और रही बात यह है कि अगर गलत किया है तो गलती हो रही है। तो बस पर हम आपसे अपेक्षा करते हैं अधीक्षण अभियंता महोदय, लेकिन तो मैं उस चीज को उधर से डील करूंगा। भाई ये बग से आप एक विजिट कर दीजिएगा, कल देखिए सुबह आ जाओ। सर मेरी यहाँ मीटिंग है, तो मैं देहरादून में हूँ, ठीक है ना। आप यहीं से होके तो जाएंगे। वही मैं कह रहा हूँ, पहले मैं यहाँ की मीटिंग करता हूँ। बस इधर नरेंद्र नगर में आप जो जरूर विजिट कीजिएगा। आप कितने बजे आएंगे? हम ठीक है, आप कितने बजे? ठीक है, मीटिंग के बाद आएंगे। वहीं विरोध करने वाले ठेकेदारों को कहना है कि विभाग में पूरी तरह से गुंडागर्दी का माहौल है, जहां केवल कुछ चहेते ठेकेदारों को ही काम दिया जाता है और पारदर्शिता नाम की कोई चीज नहीं बची है। लोक निर्माण विभाग नरेंद्र नगर में 13 जून से 21 जून तक यहाँ पे 2 निविदाएं, खुली निविदाएं आमंत्रित की गई थी, जिसको कि बिक्री की डेट थी 13 जून से 21 जून तक। और यहाँ पे सभी ठेकेदार लोग निविदा क्रय करने के लिए 20 तारीख को भी आए और लिखित रूप से उन्होंने आवेदन किया विभाग में कि हमें निविदाएं क्रय करनी है। विभाग द्वारा उनको निविदाएं नहीं दी गई। 21 तारीख को अपराह्न तक सभी ठेकेदार लोग यहाँ मौजूद रहे और अधिशासी अभियंता से फिर गुजारिश की क्रय करने के लिए निविदाओं को। तो इन्होंने 21 तारीख को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 के आदर्श आचार संहिता का हवाला देते हुए ये कहा सब ठेकेदारों से कि ये निविदाएं निरस्त हो गई हैं और कोई निविदाएं क्रय नहीं होगी। तो आज उसके बाद 22 तारीख को रविवार की छुट्टी थी और इस टेंडर में जो पहले समाचार पत्रों में जो प्रकाशित हुआ था उसमें 23 तारीख को टेंडर डालने की डेट थी, लेकिन जब निविदाएं क्रय नहीं की गई हैं तो आज 23 तारीख को जब सब ठेकेदार लोग इस विभाग में आए तो यहाँ टेंडर पड़े हुए। ये अधिशासी अभियंता की घोर लापरवाही है। स्वयं ये टेंडर बॉक्स में ठेकेदारों के नाम से सीमित ठेकेदारों, अपने चेते ठेकेदारों को टेंडर स्वयं डाल रहा है। दूसरा, जो निविदाएं इन्होंने आमंत्रित की हैं दैनिक समाचार पत्रों में, वो रोड ये पहले काट चुके हैं। ऐसे कैसे हो रहा है? और कि रोड पहले कट रही है और इसके निविदाएं बाद में लग रही हैं और निविदाएं भी फिक्स 1 या 2 ठेकेदारों को दी जाती हैं, अन्य पंजीकृत ठेकेदारों को इससे बाहर कर दिया जाता है कि हम आपको कई निविदाएं नहीं देंगे। ये घोर लापरवाही है। ये अधिशासी अभियंता श्री विजय कुमार मोगा जी जब से नरेंद्र नगर आए हैं ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इनकी जांच होनी चाहिए और ये तत्काल यहाँ से बर्खास्त होने चाहिए। अब निगाहें मुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री की ओर टिकी हैं कि वे इस मामले में क्या संज्ञान लेते हैं। ठेकेदारों और विपक्षी नेताओं की मांग है कि निष्पक्ष जांच के लिए विजय कुमार मोगा को नरेंद्र नगर डिवीजन से तत्काल हटाया जाए और उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।